प्रिय बच्चों, एमडीएस विश्वविद्यालय के बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर में संस्कृत में तिङन्त प्रकरण हमारे कोर्स में है। इसमें भू धातु, एज धातु, रुद्ध धातु, चुर धातु इत्यादि गण हमारे पाठ्यक्रम में है। मैं सर्वप्रथम आपको धातु रूपों की रूप सिद्धि के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे भवति रूप किस प्रकार सिद्ध होता है। अभी तक हमने ओनली भवति, भवत, भवंती इत्यादि रूपों को याद किया है। इस स्तर पर आपको हम ये बताएंगे कि ये भवति रूप किस प्रकार सिद्ध होता है। इसमें संज्ञा प्रकरण, सुबंध प्रकरण इत्यादि के सूत्र भी, संधि के भी सूत्र इसमें काम आते हैं। जैसे भवति शब्द भू धातु, लट लकार प्रथम पुरुष और एकवचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल में होता है। सर्वप्रथम हमने भू धातु के आगे लय कर्मणि च भावे च अकर्मक सूत्र के द्वारा हमें यहाँ पर लकार प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात वर्तमान काल की विवक्षा में हमने वर्तमानी लट सूत्र से लट लकार माना, भू प्लस लट। तत्पश्चात तिप तस जी सिप तस्त मिप वस मस्त आताम झ था साताम ध्वम इट वही महिंग सूत्र के द्वारा प्रथम पुरुष और एकवचन में शेषार्थ कर्तरी परस्मै पदम सूत्र के द्वारा हमने परस्मै पद रूप माना। तिंगः स्त्रीण तिनि प्रथम मध्यम उत्तमा से प्रथम पुरुष किया एवं तानी एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एक से सूत्र से एकवचन का रूप माना। और यहाँ पर भू प्लस तिप प्रत्यय किया। अनुबंध लोपों से अनुबंधों का लोप होता है, अतः हमने यहाँ पर हलंत्यंत से लोप से अंतिम पै का लोप किया बराबर भू प्लस ती रूप शेष रहा। तत्पश्चात कर्तृ शब्द सूत्र से हमने शब्द प्रत्यय का आगम किया, अनुबंध का लोप किया पै का हलंतम तस्य से और श का लस व तद्धित सूत्र से इसका लोप किया और इसमें ऐशेष रहा बराबर भू प्लस ए प्लस ती। तत्पश्चात तिंग से सार्वधातुक सूत्र से इसकी तिंग संज्ञा की और सार्वधातुक अर्धातुक सूत्र के द्वारा हमने धातु में स्थित उ के स्थान पर गुणादेश ओ किया बराबर भय प्लस ओ प्लस ए प्लस ती। तत्पश्चात एचो यवायव सूत्र की सहायता से अयादि संधि होकर के भय प्लस औ प्लस ए प्लस ती रूप सिद्ध हुआ। तत्पश्चात अचिन्हम प्रेण संयोजन सूत्र के द्वारा परस्पर मिलाने पर हमें भवति रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार इस तिङन्त प्रकरण में भवति के पश्चात भवतः रूप सिद्ध होता है। यदि मान लीजिए हमें भवति रूप बनाना आ जाता है, उसके बाद में फिर आगे अन्य प्रत्ययों के साथ में जैसे प्रथम पुरुष और द्विवचन में तस् प्रत्यय कर देते हैं। तस् प्रत्यय के स के स्थान पर उत्तर विसर्ग होकर के भवतः रूप सिद्ध होता है। भवंति रूप इसी प्रकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में बनता है। वहां पर तिप तस जी सूत्र से जी प्रत्यय कर देते हैं और जी के स्थान पर झोंत सूत्र से अंत्य आदेश होकर के और गुणादेश होकर के भवंति रूप सिद्ध होता है। तत्पश्चात मध्यम पुरुष और एकवचन में जो परस्मै पद के जो प्रत्यय होते हैं तिप तस जी सिप तस थ यानी भवशी भवत भवत सिप प्रत्यय किया, अलंतम से पै का लोप हो गया बराबर भव से रूप बना। तत्पश्चात द्विवचन में और मध्यम पुरुष के द्विवचन में हम यहाँ तस् प्रत्यय कर देंगे, वहां पर बराबर भवत स के स्थान पर उत्तर विसर्ग सूत्र के द्वारा हमें गुआदेश किया, अनुबंध का लोप किया भव थ और र विरामों और स्थान अवसान संज्ञा की और खर विसारियों विसर्जी सूत्र के द्वारा हमने यहाँ पर विसर्ग करके भवत रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष और बहुवचन में थ प्रत्यय किया जाता है, भव प्लस थ परस्पर मिलाने पर भवत रूप सिद्ध होता है। तत्पश्चात उत्तम पुरुष और एकवचन में जो परस्मै पद के जो 9 प्रत्यय होते हैं उनमें 3 प्रत्यय होते हैं मिप, वस और मस, यानी भवामी, भवाव और भवामः। भवामी जैसे भवति रूप सिद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार भवामी रूप सिद्ध होता है। भवामी में भव प्लस मिप अनुबंध लोप किया, हलंतम से पै का लोप किया, भव प्लस में यहाँ पर वही गुणादेश किया, अयादि संधि की। यहाँ पर ओनली एक नया सूत्र आता है जिसका नाम है
अतो दीर्घ यही सूत्र के, यानी यह प्रत्याहार का अक्षर बाद में होने पर दीर्घ आदेश होकर के बहुआमी रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष और द्विवचन में भवाव रूप बनता है, यानी भवती के समान सिद्धि होकर के भव प्लस वश प्रत्यय। यहां पर भी अतो दीर्घ यही सूत्र के द्वारा दीर्घ आदेश होकर के भ वा व श के स्थान पर सशद सूत्र से रू आदेश किया, भ वा व रू अनुबंध का लोप किया, रैशेष रहा और विरामो अवसान सूत्र के द्वारा विराम की संज्ञा की और खरवसानी और विसर्जन सूत्र के द्वारा रे के स्थान पर विसर्ग होकर के उत्तम पुरुष और द्विवचन में भवाव सिद्ध होता है। तत्पश्चात उत्तम पुरुष और बहुवचन में भवा में सिद्ध होता है। इसमें सिप मिप वस और मस भव प्लस मस यहाँ पर उत्तर विसर्ग करके स के स्थान पर आदेश किया, अनुबंध का लोप किया और विरामावसान संज्ञा की और खरवसानी और विसर्जन सूत्र के द्वारा विसर्ग होकर के भवा में सिद्ध होता है। इस प्रकार हमारे परसमय पद में वर्तमान काल और लट लकार में ये 9 प्रकार के रूप इस प्रकार सिद्ध होते हैं। ये रूपों की सिद्धियां हमारे कोर्स में है। इसके अलावा जो दूसरा प्रकरण है उसमें सूत्रों की सिद्धि भी हमारे कोर्स में है। जैसे मान लीजिए उसमें सूत्र आता है सबसे मतलब कि कर्तरी शब्द की व्याख्या कीजिए, यानी कर्तृवाच्य की विवक्षा में शब्द प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो जैसे मान लीजिए लोट लकार हो, लंग लकार हो, लट लकार हो, जैसे भू प्लस शप प्लस तिप। तो यहाँ पर मतलब इसका आगम मध्य में किया जाता है। पै का हलंतम से लोप कर दिया और लस के तत्व से श का लोप कर दिया, बराबर भू प्लस ए प्लस तीरू बनता है। तत्पश्चात जहाँ तिंग प्रत्यय हो उन्हीं में ये आदेश लागू होता है। तो लटलकार में भी ये लागू होता है, लोटलकार में भी आदेश लागू होता है और लंगलकार में भी आदेश होता है जैसे में। तो इस प्रकार परस्पर मिलकर के भौतिक रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार मतलब लंगलकार में भी जैसे अभवत रूप सिद्ध होता है। अट प्लस भू प्लस शप प्लस तिप, पै का हलांतर से हो जाता है, ई का इतस्य से हो जाता है, शप में अनुबंधों का लोप हो जाता है, ऐसे ऐसे रहता है। भू के स्थान पर सार्वधातु आर्धातु सूत्र से गुणादेश होकर के वो हो जाता है। एचो अवयव से आदेश अयादि संधि हो जाती है। ए प्लस भ प्लस औ प्लस ए प्लस त बराबर लंगलकार प्रथम पुरुष और एकवचन में अभवत रूप सिद्ध होता है। हमें यहाँ पर विभक्ति संज्ञा की तय का हलंतम से लोप प्राप्त हो रहा है, लेकिन नए विभक्तो तुष्मा सूत्र के द्वारा यहाँ पर किसी भी विभक्ति के अंत में स्थित तय का कभी लोप नहीं होता है सब समय। इस प्रकार ये रूप सिद्ध हुआ मुझे। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए भविष्य काल में और लिट लकार में भी हमारा रूप सिद्ध होता है भविष्यति, भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यामि। भविष्यति ये प्रथम पुरुष एकवचन में लिट लकार और भविष्य काल का रूप बनता है। यदि वर्तमान काल और लटकार का रूप सिद्ध करना हमें आता है तो लिट लकार का रूप हम सिद्ध कर सकते हैं। इसमें एक दो सूत्र नए आते हैं, जैसे भविष्यति यानी भू प्लस तिप प्रत्यय किया, यानी वही लय कर्मणि च कर्म सूत्र के द्वारा हमें लकार प्राप्त हुआ, तथा लिट च सूत्र के द्वारा लकार किया, अनुबंधों का लोप किया, शेषार कर्तरी प्रश्न का रूप माना। इसका जो मुख्य सूत्र है टिप तस जी सिप तस्त मिप वस मस्त आताम जथा साताम धम इट वही और महिंग सूत्र के द्वारा हमने यहाँ पर भू प्लस टिप प्रत्यय किया, अनुबंध का लोप किया, भू प्लस ति कर्तृ यहाँ पर शता से सूत्र के द्वारा लिट लकार के भविष्य काल में श प्रत्यय का आगम किया जाता है और सार्वधातु आर्धातु सूत्र से गुणादेश किया जाता है। भो प्लस श प्लस ति, तत्पश्चात गुणादेश होकर के भ प्लस औ प्लस श प्लस ति, आर्धातु से गुणादेश सूत्र के द्वारा ईट का आगम होकर के बराबर भ प्लस औ प्लस ई प्लस श प्लस ति, तत्पश्चात परस्पर मिलकर के भविष्यति रूप सिद्ध होता है सब समय।
इसी प्रकार भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः और भविष्यामि रूप सिद्ध होता है। इनके पश्चात हम जो प्रश्न पद के जो 9 प्रत्यय होते हैं, टिप, तस, जी, सिप, तस, त, मिप, वस, मस, त, आताम, झ, ता, साताम, इट और महिम, ये प्रत्यय इनके अंत में जोड़ करके और नियमानुसार मतलब सूत्रों का प्रयोग करके हम ये रूप सिद्ध कर देते हैं। ये तो हो गया एक साथ में।